पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पृथ्वी के घूर्णन का गुरुत्वीय त्वरण पर प्रभाव पढ़ा था और हमने ये निकाला था कि किसी लैम्डा अक्षांश पर गुरुत्वीय त्वरण का मान इक्वेशन 8 द्वारा दिया जाता है, जिसका कि परिमाण जो है वो लगभग g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा के बराबर होता है। इक्वेशन 9 जो है वो लैम्डा अक्षांश पर गुरुत्वीय त्वरण के परिमाण का मान देती है। यहाँ पर हम देखें तो लैम्डा अक्षांश पर गुरुत्वीय त्वरण जो है वो y डैश z डैश तल में है, जबकि गुरुत्वीय त्वरण g जो है वो केवल ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होता है। इसके साथ खाली केवल k डैश आता है यूनिट वेक्टर, जबकि g लैम्डा के साथ k डैश के साथ साथ j डैश भी आ रहा है। अब आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि g और g लैम्डा की दिशा जो है वो एक नहीं है। माना लैम्डा अक्षांश पर गुरुत्वीय त्वरण जो है वो g के साथ थीटा कोण बनाता है। ये हम सेंटर O से दिखा देते हैं। ये तो हमने मानी g की है और ये एंगल जो है वो थीटा g लैम्डा, अर्थात गुरुत्वीय त्वरण g लैम्डा गुरुत्वीय त्वरण g के वास्तविक मान के साथ थीटा एंगल बनाता है। इस थीटा का मान भी हम निकाल सकते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा साइन लैम्डा अपॉन g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा। यहाँ से निकाल लेंगे इसका मान हम, चूंकि g का मान ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लैम्डा की तुलना में अधिक होता है, तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर कॉस लैम्डा साइन लैम्डा अपॉन g। और tan थीटा इक्वल्स टू कॉस लैम्डा साइन लैम्डा, 2 से गुणा करेंगे 2 से भाग देंगे, तो 2 कॉस लैम्डा 2 साइन लैम्डा किसका हो जाएगा, साइन 2 लैम्डा के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर 2 साइन 2 लैम्डा अपॉन 2g। इक्वेशन इसको अपन 10 कर लेते हैं और ये इक्वेशन 11। अब हम ये देख सकते हैं कि g के मान में कैसे कैसे लैम्डा अक्षांश पर फर्क आता है पृथ्वी के घूर्णन का। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं एट पोल्स। पोल्स पे लैम्डा का मान कितना होगा, 90 डिग्री। तो कॉस लैम्डा विल बी 0। तो हमारे पास इक्वेशन 9 से परिमाण कितना आ जाएगा, ये 0 तो इक्वल्स टू g, अर्थात ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे ही हम थीटा निकाल सकते हैं। tan थीटा ये 0 हो जाएगा पूरा के पूरा, तो थीटा इक्वल्स टू 0 होगा। कॉस लैम्डा 0 हो जाएगा 90 डिग्री पे, तो tan थीटा का मान 0 होगा। tan थीटा का मान 0 है, इसका मतलब थीटा का मान यहाँ पर 0 होगा, अर्थात ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान समान आता है और दोनों के मध्य कोण भी जो है वो 0 होता है। सेकंड केस
एट इक्वेटर, भूमध्य रेखा पे, भूमध्य रेखा पर, तो ये दो इक्वेशन से काम है। लैम्डा का मान कितना हो जाएगा? 0। तो cos लैम्डा विल बी 1 और इक्वेशन 9 से हमारे पास आ जाएगा g लैम्डा विल बी इक्वल्स टू g माइनस ओमेगा स्क्वायर r, और tan थीटा का मान कितना आएगा? ये 0 हो जाएगा। अगेन थीटा इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम देखें, यहाँ पर तो पोज पे तो कोई मान में परिवर्तन नहीं हो रहा, लेकिन भूमध्य रेखा पर g के मान में कमी आ रही है। वास्तविक मान तो इसका कितना है? g, उसमें माइनस ओमेगा स्क्वायर r हो रहा है। भले ही ओमेगा का मान कम हो, लेकिन फिर भी कुछ मान g से कम होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि g लैम्डा इज लेस देन g। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के घूर्णन का सर्वाधिक प्रभाव जो है भूमध्य रेखा पर पड़ता है। तो इस तरह से हम देखेंगे लैम्डा अक्षांश पर पृथ्वी के घूर्णन की वजह से गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है गुरुत्वीय त्वरण के वास्तविक मान से भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फोको लोलक। फोको पेंडुलम। फोको एक साइंटिस्ट का नाम है, इटालियन साइंटिस्ट का नाम है। इसने एक स्पेशल पेंडुलम बनाया था, लोलक बनाया था, जिसे उसके नाम पर फोको लोलक कहते हैं। ये स्पेशल पेंडुलम क्या है? सिंपल लोलक जैसा ही है, बस पैरामीटर्स जो है इसके थोड़े से डिफरेंट है। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है कि एक उसके साथ तार से या धागे से एक भार लटका होता है और एक तरफ इसका स्टैंड क्लिप किया होता है। फर्क कितना है? यहाँ पर इस पिंड लोलक का भार फोको पेंडुलम में 27 kg है। इस तार की लंबाई जो है वो 70 मीटर है और इस पेंडुलम का आवर्त काल जो है वो है लगभग 17 सेकंड के बराबर। जबकि सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, ये तार या धागा जिसे हम कहें 10, 12, 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ये होता है 1-2 ग्राम का, और आवर्त काल भी लगभग 2, 4, 6, मैक्सिमम 10 सेकंड से ज़्यादा का, 10 बहुत ज़्यादा है, 5-6 सेकंड से ज़्यादा का नहीं आता। तो ये सारे ही पैरामीटर्स पड़े हैं। तो जब हम सिंपल हार्मोनिक जब हम सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं तो उसका आवर्त काल होता है 1/2π√L/g। यहाँ पर ये फॉर्मूला जो है थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाता है। ये सेम फॉर्मूला यहाँ नहीं आता, जबकि सेम संरचना सेम है, सिर्फ पैरामीटर्स बड़े हैं। इसी की वजह से ये सेम फॉर्मूला यहाँ पर काम में नहीं लिया जाता है। ये इसके इम्पोर्टेंस क्यों है, इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं? फोको पेंडुलम पृथ्वी के स्वयं के अक्ष पर घूर्णन को सत्यापित करता है, वेरीफाई करता है। फोको पेंडुलम पृथ्वी के स्वयं के अक्ष पर घूर्णन को सत्यापित करता है, वेरीफाई करता है। इसकी सहायता से हम ये ज्ञात करते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पर 2 डायमेंशनल पिक्चर लेते हैं पृथ्वी के।
और लैम्डा अक्षांश पर ही यहाँ पर पेंडुलम रखते हैं। ये पेंडुलम जो है इस तरह से गति करेगा। लैम्डा अक्षांश पर रखेंगे तो ये मान लैम्डा का है। इस ओमेगा के पैरेलल हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो हम कह सकते हैं ये भी जो है ओमेगा है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, इसी की तर्ज पर 90 माइनस लैम्डा। ठीक है। पेंडुलम जो है इस दिशा में गति करेगा। तो ओमेगा के दो कंपोनेंट हो गए यहाँ पर, एक तो इस लाइन के अलोंग, एक इस लाइन के अलोंग। इस लाइन के अलोंग जो होगा वो तो हो जाएगा हमारा ओमेगा कितना, कॉस 90 माइनस लैम्डा, तो ओमेगा साइन लैम्डा हो जाएगा। और ये वाला जो होगा ये घटक हो जाएगा ओमेगा कॉस लैम्डा के बराबर। ठीक है। अब हम इसको समझते हैं कि ये पृथ्वी के घूर्णन को सत्यापित कैसे करता है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है। इसको एक डायग्राम में पृथ्वी का एक यहाँ बना लेती हूँ। हमने लैम्डा अक्षांश पर पेंडुलम रखा। जब इस पेंडुलम को हमने रखा और इसको दोलन कराया तब ये पेंडुलम अपनी प्रारंभिक स्थिति से, मेन पोजीशन से इस वाले डायरेक्शन में गया। इस वाले डायरेक्शन में जाके अधिकतम आयाम तक पहुँच के जब ये वापस लौटेगा तो यहाँ पर इसका वेग अधिकतम हो जाएगा और ये यहाँ नहीं रुक के इस वाली दिशा में आ जाएगा। जब यहाँ आएगा तो धीरे धीरे वेग कम होगा तो ये वापस लौटने लगेगा। तो इस तरह से यहाँ पर दोलन करेगा। तो सबसे पहले जब हम दोलन कराते हैं लोलक को तो यहाँ से हमने इसको विस्थापित किया, यहाँ चला गया। जब ये यहाँ से वापस इसका वेग 0 के वापस लौटा, यहाँ पहुँचा और वापस यहाँ से लौट के यहाँ पहुँचा तो इसका एक दोलन माना जाएगा। इस प्रक्रिया में इस लोलक का यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में जब पहुँचता है उस दौरान, उस समय अंतराल के अंदर मान लो लोलक यहाँ था पहले, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये पॉइंट जो है खिसक कर इधर आ जाता है और ये इस तरह से मूव करता है। ये क्या, यहाँ गया। जब वापस दोलन करेगा तो ये वाला पॉइंट खिसक के कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा और ये वापस यहाँ आएगा। इस तरह से पृथ्वी के घूमने के कारण ये पोजीशन चेंज होगी और कुछ समय पश्चात जो है ये वापस यहाँ पहुंचेगी। तो हम क्या कहते हैं कि जिस तल के अंदर लोलक, कैसे पृथ्वी है तो लोलक यहाँ पे इस तरह से कर रहा है, तो जिस तल के अंदर लोलक गति करता है वो जितने समय पश्चात वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में यहाँ पर आता है उसे हम इस तल का दोलन काल कहते हैं। फिर रिपीट करूँ समझने के लिए कि जब हम किसी लोलक को लैम्डा अक्षांश पर रख के यहाँ पर दोलन कराते हैं, इस तरह से दोलन कराते हैं, तो पृथ्वी घूर्णन के कारण इसका दोलन तल जो है, जिस तल में ये दोलन कर रहा है इस तरह से, वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से विस्थापित होकर यहाँ 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 इस तरह से पहुँच जाता है और कुछ समय पश्चात वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आता है। तो जितने समय में
लोलक का दोलन तल वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आता है, उसे हम दोलन तल का आवर्तकाल कहते हैं। अब हम यहाँ देखें तो ओमेगा के दो कंपोनेंट हुए, ओमेगा साइन लैम्डा और ओमेगा कॉस लैम्डा। ओमेगा कॉस लैम्डा जो है वो तो पृथ्वी की सतह के समानांतर है, तो इसका तो कोई प्रभाव आवर्तकाल पर पड़ेगा नहीं। इफेक्टिव कौन सा रहेगा? ओमेगा साइन लैम्डा, जो कि उसके लंबवत है। हमें पता है T इक्वल्स टू 2 अपॉन ओमेगा होता है, जहाँ पर T जो है आवर्तकाल है, ओमेगा उसका कोणीय